आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास 12th क्लास की एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो है आपका डेरिवेटिव का वन शॉट, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका एनसीईआरटी मिलेगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो मैं 90% नहीं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन और पीवाईक्यू जिसमें आपका कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर आपने उन क्वेश्चनों को ढंग से किया तो ठीक है, और अगर आपने उन क्वेश्चनों को ढंग से नहीं किया, ठीक है, तो भाई एग्जाम गुरु गारंटी फिर उसकी कुछ भी नहीं है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे या वो गलत होंगे। वीडियो को स्किप करना नहीं होता, पूरा अच्छे समझना होता है डेरिवेटिव होता क्या है। आज मैं आप लोगों के सामने पूरा, वैसे पता है क्या है कि मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव की एक तो पहले भी मैंने आप लोगों के सामने एक बार डाली है वीडियो, जिसमें आपका डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया अभी। अब जो है डेरिवेटिव, मैं इसको फिर से एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें आपका वन शॉट वीडियो है और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और इससे बड़ी गारंटी मैं अभी आपको पहले से दे देता हूं। अभी आपका प्री बोर्ड के एग्जाम हुए होंगे, उनमें आपने देखना कि यही सारे क्वेश्चन थे या नहीं थे। ठीक है, प्री बोर्ड हो गया और अभी शायद सेकंड प्री बोर्ड होगा, और इसमें आपके 10 ईयर के भी सारे क्वेश्चन आपको इसी में से आपको मिलेंगे और आप इसको देखें अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या चीज है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज है, ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो आप अच्छे समझना, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये आपका 2, 3 या 4 नंबर का मिलता है, दो या 3 का ही मिलता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं मिलता, जिसमें आपकी के की वैल्यू पूछी जाती है। और इसको हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपका ये फंक्शन ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और आपको साइन दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3, और आपको दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब इसकी कंडीशन में आपको यहां पर इसको बता देता हूं और आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। देखो, एक होता है आपका LHL और एक होता है आपका RHL। LHL का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है आपका राइट हैंड लिमिट। इसमें आपका साइन कौन सा होगा, इसमें या तो आपका ये साइन होगा या फिर आपका ये साइन होगा। इसमें आपका ग्रेटर देन का साइन होता है और एक साइन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है। हम यहां पर नेगेटिव पॉइंट लेके चलते हैं और हम इसको पॉजिटिव साइन लेकर के चलते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये फंक्शन होगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है तो वो फंक्शन होगा आपका, वो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें साइन कौन सा दे रखा है आपने ये देखना है, आपको साइन ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपका नेगेटिव वैल्यू है, और ये आपको दे रखा है, ये है आपका पॉजिटिव, मतलब ये आपकी RHL की वैल्यू होगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, जिस टाइप से क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, आपने उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, यहां आपको दे रखा है 2, तो आपने क्या लिखना, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन। ठीक बात है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव था। ठीक है, मैंने देखो ये जो 2 जो आपको दे रखा है, आपकी इसकी लिमिट दे रखी है। आपने क्या लिखा, 2 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये क्या इसका ग्रेटर देन है, तो 2 पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन। अब आपने लिखना है लिमिट h टेंड टू 0, एफ एक्स फंक्शन की जगह कितना दे रखा है, 2x प्लस 3 था, तो आपने क्या लिखना है, 2 माइनस एच प्लस 3 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ये एफ एक्स ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 2x माइनस 3, 2 प्लस एच माइनस का 3। आपने क्या काम किया कि जो x था वो आपने इसको लिमिट माइनस एच या लिमिट प्लस एच आपने इसको करना है। LHL के केस में हम इसको लिमिट माइनस एच करेंगे और RHL के केस में हम इसको लिमिट प्लस एच करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब यहां पर x ही नहीं है, जब इधर आपका h आ गया तो आपने इसको लिमिट h टेंड टू 0 हम इसको लेके चलेंगे। h की वैल्यू को पुट किया 4 प्लस 3 इक्वल टू h की वैल्यू को पुट किया तो 4 माइनस 3, ये 7 इक्वल टू 1। अब आप देखो 7 इज नॉट इक्वल टू 1 है,
7 इज नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हुआ, आपने क्या लिखना है, एट पॉइंट x इक्वल टू 2 इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चनों को निकालना है। और एक बात याद रखना कि जब तक LHL इक्वल टू RHL है, ठीक है, तभी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है तो वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको यह दे रखा है जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, एक आपको दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक आपको दे रखा है x इक्वल टू 0, साथ में आपको fx फंक्शन दे रखा है। अब देखो, ना तो आपका लेस देन का साइन है, ना आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है, ना आपका ग्रेटर देन का साइन है, ना आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। आपने क्या काम करना है, आपने इसी को LHL और इसको RHL, हम इसको इसी को सॉल्व कर लो। LHL इक्वल टू RHL मैंने इसको लिया, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx फंक्शन। ठीक है, अब आपने इसको लेना है, लिमिट h टेंड टू 0, fx की वैल्यू कितनी है आपको देखिए कितना, 0 माइनस h का मॉड ऑफ डिवाइड बाय 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h का मॉड ऑफ डिवाइड बाय 0 प्लस h। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आएगा, h डिवाइड बाई माइनस h इक्वल टू h डिवाइड बाई h माइनस 1 इक्वल टू 1। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, आपने इसको क्या लिखना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, तो इसी टाइप से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो और आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 0 और ये आपको दे रखा है, आपने इसको क्या काम किया, LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, आपने इसको लिखा लिमिट x टेंड टू नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव fx फंक्शन। आपने इसको लिखा लिमिट, चेंज करो लिमिट को, कितना एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू माइनस 3 है तो कितना आएगा, 2 माइनस एच का होल क्यू माइनस 3 है, कितना है, 2 माइनस एच का होल क्यू माइनस 3 इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, कितना है, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपने x को ही हम इसको रिप्लेस करेंगे, बाकी और हमारे डिजिट से कोई भी मतलब नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अब आपने h की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये आपका 0, 8 माइनस 3 इक्वल टू h की वैल्यू 0, 4 प्लस 1, ये कितना, 5 इक्वल टू 5। देखो LHL इक्वल टू RHL हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका ये है कौन सा फंक्शन, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका एट x इक्वल टू 2 पर, ये आपका हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये आपका आंसर आता है जी। आगे बात समझ में, तो इसी टाइप के आपने क्वेश्चन निकालने हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट fx इक्वल टू ax प्लस 1, और आपको दे रखा है LHL और ये RHL है, और x इक्वल टू 3 पर। देखो यहां पर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन पहले से दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपका LHL इक्वल टू RHL पहले से ही हमें दे रखा है। ठीक है, अब आपने इसको लिखना है, क्या लिखना है जी, अब हम इसको LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, आपने इसको लिखा लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx फंक्शन। आपने इसको लिखा लिमिट h टेंड टू 0, a 3 माइनस h प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, b 3 प्लस h प्लस 3। ठीक है, लिमिट x को ही आपने इसको रिप्लेस करना है नेगेटिव और पॉजिटिव, और आपको कुछ नहीं करना। LHL में नेगेटिव और RHL में हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। h की वैल्यू को 0 पुट किया, 3a प्लस 1, h की वैल्यू को 0 पुट किया, 3b प्लस 3, दोनों का इक्वल करना है। तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन, a माइनस b इक्वल टू 2, a माइनस b इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ गया, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस b। दिस इज द रिलेशन, ये आपका रिलेशन आ गया। रिलेशन किसका, a एंड b का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
ओके, चलते हैं आगे। डिस्कस द कंटिन्यूस ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और आपको दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है ये कि आपको कोई भी लिमिट नहीं दे रखी है, यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, और जब कोई लिमिट नहीं होती है तो हम इसको जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आपका एक पार्ट लेके चल लेता हूं। एल एच एल इक्वल टू, आपने इसको आर एच एल लिया, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स को रिप्लेस कर रहा है साइन जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो, कितना आएगा साइन जीरो प्लस एच प्लस कॉस जीरो प्लस एच। ठीक है, अब आपने इसको एच की वैल्यू को जीरो पुट की, ठीक है, कितना आएगा साइन जीरो जीरो हो गया, प्लस कॉस कितना है, कॉस माइनस सीटा कितना होता है, कॉस माइनस सीटा होता है आपका पॉजिटिव कॉस सीटा, और एच की वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी वन, इक्वल टू, इधर आपने इसको जीरो हो गया और ये भी आपका वन आ गया, तो कितना आएगा वन इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या है कि आपका देखो, यानी इसमें क्या रखा, डिस्कस करना है कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एल एच एल इक्वल टू आपका एल एच एल इक्वल टू आपका आर एच एल आ गया। इसका मतलब क्या है कि वन इज इक्वल टू वन, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और इसी टाइप से आपका बी पार्ट निकलेगा और इसी टाइप से आपका सी पार्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये था ये क्या बोलते हैं इसको, हमने इसको सॉल्व करना था कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है या ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक बात है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें दे रखा है आपने के की वैल्यू को निकालना है। तो देखो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, आपने इसको लेके चलना है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये के की वैल्यू को निकालने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, आपने इसको लिखा लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन। रूल वही है सारा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे होगा, इसको मैं ऐसे करता हूं, टू माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो, कितना है थ्री, एफ एक्स इक्वल टू आपको आरएचएल में कितना दे रखा है थ्री है। अगर इधर कोई एक्स फंक्शन होता, ठीक है, तो मैं यहां पर भी इसको रिप्लेस करता। अब लेकिन यहां पर आपका सिर्फ एक सिंगल डिजिट आपको दे रखी है, तो सिंगल डिजिट में करने के लिए अब आपने इसको करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू ये हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू हमें इसको थ्री दे रखा है, कितना ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपने एच की वैल्यू को जीरो लगा दिया तो कितना आएगा फोर के इक्वल टू थ्री, तो के इज इक्वल टू आ गया थ्री बाई फोर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, के इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, ये आपका आंसर है। और ये बात समझो, तो के की वैल्यू को निकालने के लिए हमारा हम इस चीज को प्रोसेस लेके चलेंगे। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कंटिन्यूअस दे रखा है या नहीं दे रखा, आगे बात समझ, लेकिन वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। वो उसका क्या रीजन है कि जब तक आपका इक्वल टू का साइन नहीं होगा तब तक आपने किसी भी चीज को वैल्यू को हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे 2k इक्वल टू 3 है तो k इज इक्वल टू आपका 3/2 होगा। अगर ये दे रखा है 2k इज नॉट इक्वल टू 3 तो आपकी k की वैल्यू 3/2 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में k की वैल्यू निकालने के लिए ये पहले से फिक्स है कि आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन ऑफ, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन और दे रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपको कंटिन्यूअस दे रखा है, तो आपने इसको क्या काम करना है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आपकी जो दे रखी है 5, ये आपकी ये कंडीशन है, तो लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू 5, मैं इसको ले लेता हूं, लिमिट एच टेंड टू जीरो, कितना ए टू माइनस एच प्लस बी इक्वल टू 5, एच की वैल्यू पुट की तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड फिर से लिया एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मैंने इसको फिर से लिया, इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू टेन पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू कितना दे रखे आपको 21 है ये,
ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, कितना a 10 प्लस h प्लस b इक्वल टू 21, तो 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या काम करना है, आपने दोनों को सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कितना है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और कितना 10a प्लस बी इक्वल टू 21, माइनस 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 इससे ये गया, ये कितना रहेगा -8a इक्वल टू -16, a इक्वल टू 2 आ गया, और a की वैल्यू को किसी एक के अंदर पुट करो, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, तो 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 21, ये कितना आ गया 20 प्लस बी इक्वल टू 21, और b की वैल्यू आपकी 1 आती है। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 आ गया और b की वैल्यू आपकी 1 आ गई निकल के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आप देख लो इसको अच्छे से, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 2021 और ये आपका आ चुका है बोर्ड के अंदर, सीबीएसई 21-22 में है। देखो, अब इसमें एमसीक्यू लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर निकालना है और हमें के की वैल्यू को निकालनी है। तो आपने किसको क्या काम करना है, LHL इक्वल टू RHL, कंडीशन में चेंज नहीं कर रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में। लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू के, क्यों, हमें इसमें के की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 e रेज टू पावर 3 0 माइनस एच माइनस ई रेज टू पावर कितना -5 है ना, -3 0 0 माइनस एच, ये आपका माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच इक्वल टू कितना है के। अब आपने इसको सॉल्व करना है, लिमिट एच टेंड टू 0 ई रेज टू पावर -3h माइनस ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस 3h डिवाइड बाई माइनस एच इक्वल टू के। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है बेटा आपकी लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब इस वाले क्वेश्चन को अब आपने इस वाली प्रॉपर्टी में हम इसको लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एच माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर 3h प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एच इक्वल टू के। मैंने इसमें क्या काम किया कि इसको -1 +1 मैंने इसको कर लिया। ठीक है, अब -1 +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहां इसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। मैंने उसको लिखा लिमिट एच टेंड टू 0 ई रेज टू -3h माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एच माइनस लिमिट एच टेंड टू 0 ई रेज टू 3h माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एच इक्वल टू के। आगे बात समझ, मैंने इसको दोनों की प्रॉपर्टी को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग करने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखो ई रेज टू पावर एक्स, एक्स कितना है 3h, तो 3 के साथ यहां इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये आपकी पूरी 1 हो चुकी है, कितना आएगा 3 माइनस, अब इसमें कितना आपको कितना रखा है, इसका माइनस का एच है, तो आपने इसको 3 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही है, या आपने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब यहां इसको माइनस एच दे रखा है, कितना है इसका माइनस एच है। अब लेके माइनस एच को हटाने के लिए आपने इसको माइनस को यहां ले लिया। ठीक है, माइनस को फिर आप इसका -3 इधर आ जाएगा, तो -3 इक्वल टू के, तो 3 + 3 इक्वल टू के, एंड के की वैल्यू आपकी 6 आती है। अब देखते हैं इसमें कोई एमसीक्यू है, 3 और 3 6 ही हो रहा है ना, 3 इसका 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है और 8 आ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने ठीक किया ना जी, ये 5 तो नहीं है, ये शायद कहीं कुछ कंफ्यूजन है बेटा, ये 5 है शायद, ये 5, तो 3 माइनस 5 2 आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 + 2 5 5 ही आएगा, ये यहाँ इसका 5 है बेटा, ये 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 ये होगा, 5 ये होगा, मैं यहाँ पर इसका कलर में चेंज कर लेता हूं, ये 5 होगा, ये 5 होगा, और ये भी आपका 5 होगा, और ये भी आपका 5 होगा, तो 3 कितना, तो आपका ये भी 5 आएगा। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट सा लग रहा था, ये भी 5, तो 3 + 5 ये आपका आंसर आएगा, 3 + 5 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आपकी 8 आनी चाहिए।
और 8 इसमें आपको ये दे रखा है। 8 आपका आंसर ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लिया आपने, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। ये यहां पर ना थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट सा लगा था, ठीक है, मैंने इसको 3 ले लिया था। ठीक बात है, आगे चलते हैं। आगे बेटा है ये आपके सारे फॉर्मूले, आप इनको पहले कॉपी कर लो एक बार, ठीक है, कॉपी कर लो सारे फॉर्मूले। देखो देख लो आप इसको शॉर्ट, आप यानी इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे कॉपी करो, तब तक मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं, ठीक है। हद में रहकर के कामयाबी हासिल नहीं होती है, हद में रहकर के कामयाबी हासिल नहीं होती है, ठीक है। हद पार करके ही आपको कामयाबी हासिल होगी, ठीक है ना। हद पार, जब तक आप हद पार नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। देख रहे हो ना आप इसके सारे फॉर्मूले, ये आपको सारे फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, और आप इसको कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, और नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये स्लाइड आपके पास आएगी ही, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चैन रूल क्या होता है, इसके अंदर सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये आप जैसे ही आपको कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 3, ये भी आपका बिल्कुल सेम है, LHL इक्वल टू RHL आप इसको लेंगे। वैसे मैं आपको इसको होमवर्क में दे सकता हूँ, ये आपका 2020 में आया हुआ है। लिमिट x टेल टू कितना है -3 इक्वल टू k ले ले। वैसे यहाँ पर -3 लो या इसका प्लस का 3 ले लो, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट ये fx है, लिमिट h टेल टू 0 कितना है, एक्स स्क्वायर -9 है तो कितना आएगा 3 -3 माइनस एच का होल स्क्वायर -9 डिवाइड बाई कितना है 3, कितना है इसका -3 माइनस एच, और ये कितना है इसका माइनस का 3, यही है ना। आपने इसको -3 लिया है, ठीक है। एक्स को रिप्लेस करना है तो क्या करना है, -3 माइनस एच ले लो, ठीक है। -3 माइनस एच हो गया, ठीक है। एक तो ये, और आप इसको प्लस से भी हम इसको ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको माइनस से ले, हमें के की वैल्यू निकालनी नहीं। देखो यहां पर आपको LHL और RHL की कंडीशन आपको नहीं दे रखी है, ठीक है ना, तो आप इसको प्लस से भी हम इसको ले सकते हैं। चलो मैं आपका प्लस से लेकर के चलो दिखाता हूं। प्लस 3 से 3 गया इक्वल टू के आ गया, कितना आएगा, ये आएगा 9। आपने इसको हमने इसको क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड बाई आपको दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें इसको 3 दे रखी है, तो एच की वैल्यू कितनी 0, हमें एच की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो कितना 9 माइनस 9 0 हो गया, 0 अपॉन एच, तो के की वैल्यू आपकी 0 निकलेगी। के की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वहां पर हमें इसको लिमिट दे नहीं रखी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका डेरिवेटिव 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा cos x, ठीक है। और कितना आएगा 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x -2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x -2 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका डेरिवेटिव, जब भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, या फिर जब भी अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, तो ठीक है, तो उसमें आपका y इक्वल टू लेकर के नहीं चलना, उसमें हम इसको y जैसे ही आता है पहले आपने उसका डेरिवेटिव करना, और फिर dy अपॉन dx को आपने इसको सेपरेट करेंगे, जैसे यहां पर ये जो मैंने किया है, ठीक। ये इस टाइप से क्वेश्चन निकालना था आपको। एक्स क्यू, ये देखो कैसे निकलेगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो गया, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई क्यू का 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ पर इसको dy अपॉन dx को सेपरेट करना है, ठीक है। तो dy अपॉन dx आपका कहाँ पर है, वो आपने उठाना है, dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ठीक है। तो अब आपने इसको dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, कितना रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू
माइनस में कितना आएगा 3x², आप उधर इसको लेके गए, -2xy हो गया, -y² हो गया। ठीक है, कितना आया dy/dx इक्वल टू माइनस कॉमन 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर है, ये है आपका डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर आपको y इक्वल टू नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको इस टाइप की इक्वेशन में हम जहां पर भी आपका y होगा वहां हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो आपका dy/dx होगा, और फिर आपने dy/dx को सभी को उठा करके कॉमन लेना है और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x²। अब आप देखो दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो आपने इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस x² इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस x²। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, x इक्वल टू आपने इसको tan थीटा पुट किया, ये आपका इनवर्स का है, थीटा इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होता है आपका साइन 2 थीटा। इससे ये गया, ये क्या रह गया, ये रह गया आपका y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, डेरिवेटिव किया dy/dx इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, 2 इंटू 1/1 प्लस x²। आंसर आ गया आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस x²। ये आपका आंसर आता है। अगर आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, और अगर आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो ये, ठीक है ना, आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, देख लो आप अच्छे से। ठीक, चलते हैं आगे। इसमें आपने क्या काम करना है, लेट किया x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा। कितना हुआ y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है बेटा, इससे ये गया y इक्वल टू रह गया 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, डेरिवेटिव किया dy/dx इक्वल टू 3/1 प्लस x²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो है आपका 1/1 प्लस x²। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। उसके आगे नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस x² है, लेट किया आपने इसको x इक्वल टू tan थीटा लगा दे। ठीक है, थीटा इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपका cos 2 थीटा हो गया, इससे ये गया y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स x dy/dx इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस x²। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, या फिर आप इसको सीधा भी हम इसको लगा सकते हैं, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू हो गया आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस x²। आंसर ये भी है और आपका आंसर ये भी है। आप इसको किसी भी रास्ते से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होमवर्क में मैं देता हूं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस x² है ये। उसके बाद x इज इक्वल टू tan थीटा आपने पुट किया, यहां पर ये लेट किया x इक्वल टू tan थीटा, आप इसको पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कितना tan इनवर्स x। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को पुट करो और सीधा आप इसका डेरिवेटिव हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल सीधा डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। लॉग फंक्शन, लॉग की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं एक बार, है ना। देखो ये लॉग m/n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होता है,
log m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m और log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। ये तीनों प्रॉपर्टी के बेस पर आपका पूरा है ये लॉग फंक्शन। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे हम इसको निकालेंगे। आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर हाफ। ठीक, देखो डेरिवेटिव निकालने से पहले सबसे पहले हम इसकी चौंच को खत्म करते हैं। चौंच मतलब जो आपका जो रूट लगा हुआ है, ठीक है, आप पहले उसको खत्म करो, फिर उसके बाद जैसे उसकी चौंच खत्म हुई, ठीक है, तो उसके नीचे का जो पार्ट है फिर आप इसको पार्ट बाय पार्ट हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना, तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। आपने इसको ले लिया लॉग, क्या करना है, लॉग लिया, आपने इसको लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने इसको लॉग लिया, क्या हुआ, log y इक्वल टू log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर हाफ। ठीक, log y इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको लॉग को हम यूज कर रहे हैं, तो कितना आएगा, हमें यहां पर मुझे इसको लिखना पड़ेगा और मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। कितना होगा ये, log y इक्वल टू हाफ log x माइनस 3 प्लस इंटू पहले खत्म करो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। ठीक है, अब आपने लिखा log y इज इक्वल टू हाफ 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू फिर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x प्लस 4, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। और सॉरी आपने यहां पर तो इसको किया ही नहीं, ये आएगा इसका 1/y। ठीक है, log y का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है इसका 1/y dy/dx। ठीक है, कितना आएगा dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/2 कितना 1/x माइनस 3 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब आपने क्या काम करना है, y की वैल्यू को पुट करना है, तो dy/dx इक्वल टू y कितना है, y है आपका रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू हाफ, ये पूरा 1/x माइनस 3 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका पूरा फाइनल आंसर निकलेगा ये। ठीक है ना, ये आपका पूरा फाइनल आंसर निकलेगा, आप इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक, देखो ये पेंसिल की कितनी बड़ी ताकत होती है, पेंसिल की कितनी बड़ी ताकत होती है कि पेंसिल और ये और बोर्ड, ठीक है, लेकिन पेन की इतनी बड़ी ताकत नहीं होती है। मालूम है क्यों, पेंसिल की इतनी बड़ी ताकत होती है कि एक पेंसिल की कहानी मैं आपको सुना देता हूं। एक बच्चा था और वो यानी छोटी यानी कि छोटा ही क्या बोलते हैं उसको, छोटी एज का बच्चा था। वो बच्चा पेंसिल से कॉपी के ऊपर कुछ लिख रहा था। ठीक है, वो पेंसिल से लिखता और जब भी गलत होता, ठीक है, तो उसको हटा देता, क्या है कि इरेजर से वो यानी उसको हटा देता, दोबारा लिखता, ठीक है, फिर गलती होती और फिर से वो हटाता, फिर लिखता फिर हटाता, फिर गलती होती थी। उसका पापा उसके पास बैठा हुआ था, उसने बोला कि बेटा क्या कर रहा है। बच्चे ने बोला कि पापा ये जो पेंसिल बड़ी अजीब चीज है। बोला वो कैसे, कि देखो गलती पेंसिल कर रही है, ठीक है, और अच्छा क्या है कि मैं इसको साफ भी कर रहा हूं। अगर इंसान जो एक बार अपनी गलती को सुधार ले
अगर इंसान अपनी गलती को एक बार सुधार ले, ठीक है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोग तो एक पेंसिल की तरह काम करते हैं, गलती करते हैं, उसको मिटोते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर मिटोते हैं। लेकिन हम एक चीज नहीं सोचते, या मतलब सोचते कि एक पेन हम इसको बन जाए, क्योंकि हम इसको मिटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये पेंसिल है, अरे गलती हो जाती है, ठीक है, मैं उसको हटाना पड़ता है मुझे कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, है ना। चलते हैं आगे। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, लॉग फंक्शन है, और बिना लॉग के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो हम इसको क्या काम करेंगे, आपने इसको लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स, 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट एंड टू सेकेंड, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, इसका आंसर कितना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम पेंसिल नहीं बनेंगे, अरे क्या है कि कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, cos x, cos 2x, cos 3x, आपकी जितनी लंबी कैलकुलेशन हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव कैसे करें, आपको इधर रखा है, आपने इसको क्या लिखा, y इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। क्या काम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने इसको लॉग लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x, cos 2x, cos 3x, log y इक्वल टू लॉग प्रॉपर्टी है, ठीक है, तीनों इसको मल्टीप्लाई में, तो हम इसको प्लस करेंगे, log x log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। आपने इसका डेरिवेटिव किया 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x इंटू माइनस 2 साइन 2x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस 1/cos 3x इंटू माइनस 3 साइन 3x। ये आंसर कितना निकला, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, आपने इसकी y की वैल्यू को पुट किया, कितना, cos x, cos 2x, cos 3x इंटू माइनस कॉमन ले लो, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका आंसर है, और इस माइनस को हटा करके ना आप यहां इसको माइनस लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन। ठीक, आगे चले, log x रेज टू द पावर cos x, आपने इसको क्या काम करना है, log x की पावर cos x है, आपने इसको लिखना है log y इज इक्वल टू cos x log x, ये फर्स्ट और ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल, y को ट्रांसफर, सीधा आंसर। ठीक बात है, ये इस तरीके से आपने इसको निकालेंगे। अब देखो x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x है, आपने इसको u ले लिया और आपने इसको v लिया और इक्वल टू y ले लिया, कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। ये फॉर्म हम इसको लेके चलेंगे। आपने क्या काम करना है, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x लॉग u इज इक्वल टू
लॉग लगाया तो कितना आएगा, एक्स लॉग एक्स हो गया। ठीक है, कितना आएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1। इससे ये गया कितना, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, आपका ये आ गया। कितना हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये होगा। v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 रेस टू पावर साइन एक्स। लॉग v इज इक्वल टू लॉग 2 रेस टू पावर साइन एक्स हो गया। लॉग v इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग 2 आ गया। 1/v dv अपॉन dx इक्वल टू लॉग 2 कांस्टेंट है और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका cos x होगा। तो dv अपॉन dx इक्वल टू v cos x log 2। ठीक है, तो dv अपॉन dx v की वैल्यू कितनी है, 2 रेस टू द पावर sin x इंटू cos x log 2। अब आपने क्या काम करना है इसको, अब आपने यहां पर लिखना है dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx, माइनस का केस है तो dv अपॉन dx। du अपॉन dx की वैल्यू आ रही है जी आपकी x रेस टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 रेस टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसको u और v लेकर के चलेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस के केस में और माइनस के केस में सीधा लॉग का फंक्शन हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, तो आपने इसको u और v लेकर के चलेंगे और ये आपका क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व होगा। ठीक, ठीक बात है। आगे ऐसे इसको लेके चल रहा है u, आपने इसको u और b से लेकर के चलेंगे। ठीक है, इक्वल टू y, बिल्कुल सेम dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब इसमें है कुछ नहीं, आपने क्या काम करना है, u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू द पावर x दिया, लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x हो गया, ये फर्स्ट हो गया और आपने इसको सेकंड ले लिया। आपने इसका डेरिवेटिव किया 1/u du अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपका ये होगा प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इससे ये गया। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू u 1 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। du अपॉन dx इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स रेस टू द पावर एक्स 1 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। एक पार्ट ये हो गया। वैसे ही सेम पार्ट आप इसको निकालेंगे, फिर इसके बाद अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू यहां से इसको निकालेंगे, फिर दोनों को उठाकर हम इसको प्लस करेंगे, वही आपका ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा। ठीक है, उसके आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम लॉग यू एंड वी। ठीक है, और लॉग यूज करेंगे, बिल्कुल सेम निकालेंगे और वैसे ही हम इसको ही निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको u और इसको ले लिया v, कितना आएगा, u इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, कितना आएगा, लॉग u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब आपने इसको निकालना है 1/u डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैंने इसको पूरा फर्स्ट ले लिया और इसको मैंने सेकंड ले लिया, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स, फिर उसके बाद डेरिवेटिव आपको दे रखा है वो है एक्स कॉस एक्स का। फिर से हम इसको फर्स्ट इंटू सेकंड लेकर चलेंगे, कितना आएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स गया कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, हो गया। तो कितना आएगा, ये निकलेगा आपका ये डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू कितना है कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये निकल गया। ठीक, अब डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, एक्स रेस टू एक्स कॉस एक्स
कितना आएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स log x प्लस log x cos x। ये आपका एक पार्ट निकला। फिर इसके बाद आप इसको क्वेश्चन रूल भी हम इसको लगा सकते हैं, या फिर हम इसको v से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। हम इसको ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक बात है, आगे चलते हैं। log y log cos x इक्वल टू x log cos y, ये डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक, कितना आएगा? ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या करना है? प्रोडक्ट रूल लगा दो। y इंटू 1 cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस log cos x इंटू वाई का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 cos y इंटू माइनस साइन वाई dy अपॉन डी एक्स प्लस log cos y इंटू 1। ये हो गया ना डेरिवेटिव। अब इसमें क्या काम करना है? dy अपॉन डी एक्स को आपने इसको सेपरेट करना है। ठीक है, कितना आएगा? dy अपॉन डी एक्स लॉग है log cos x और कितना है? माइनस माइनस प्लस साइन वाई एक्स साइन वाई cos y इक्वल टू log cos y माइनस 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 प्लस कितना आएगा? y tan x। ठीक है, और dy अपॉन डी एक्स आपने इसको निकालना है, तो आप इसको dy अपॉन डी एक्स अब आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब टोटल दिस डिवाइड बाई दिस यहां इसको करना है। ठीक है, वही आपका dy अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू, अब आपको यहां इसको दे रखी है, दो तीन टाइप की इक्वेशन है। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, dy अपॉन dx निकालना है। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, डेरिवेटिव किया dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा। y इज इक्वल टू a sin थीटा दे रखा है, आपने इसका डेरिवेटिव किया dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। a कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है? dy अपॉन dx निकालना है। तो कितना आएगा? dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा कितना? a cos थीटा डिवाइड बाई माइनस a sin थीटा, a से a गया, इक्वल टू माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, जिसमें आपका एक्स वाई और थीटा की फॉर्मूला अगर आपके सामने आती है, तो हम क्वेश्चन को इस वाले प्रोसेस से आपने इसको निकालना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, आपने क्या लिखना है? dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू में 2। ठीक है, फिर dy अपॉन डी थीटा किया, dy अपॉन डी थीटा में कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू में 2। क्या निकालना है? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई कितना? माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट 0 माइनस साइन थीटा। 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा डिवाइड बाई a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a गया, कितना रहेगा? ये आपका रह गया जी आपका माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जहां हमें फॉर्मूले की जरूरत है वहां हम इसको लगाएंगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस कॉट
थीटा बाई टू, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसको ये क्वेश्चनों को निकालते हैं। ठीक, आगे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें dx अपॉन dt इक्वल टू a कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan t बाई टू, फिर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाई टू इंटू में t बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस ये कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉट टी बाई टू इंटू में सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू में आपका आएगा इसका 1 बाई टू। सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टू कॉस टी बाई टू डिवाइड बाई साइन टी बाई टू, आपने इसको कॉट को चेंज किया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, एक कॉस से एक कॉस किया, कितना आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी रह गया। क्यों, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होता है, वो इसलिए कितना रह गया dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइड बाई साइन टी। एल्शियम लेने के बाद तो dx अपॉन dt इक्वल टू a कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। अब आता है जी आपका y इज इक्वल टू a साइन टी, कितना निकलेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू a कॉस टी। ठीक, अब क्या निकालना है, अब आपने निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा कितना a कॉस टी डिवाइड बाई a कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। ए से ए गया, एक कॉस से एक कॉस गया, एक कितना रह गया 1 अपॉन कॉट टी इक्वल टू आ गया आपका आंसर tan टी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा जी, डेरिवेटिव आएगा इसका tan टी। देख लो अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे। वैसे ही आपने ये करना है dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट टर्म टू सेकंड लगाओ थीटा साइन थीटा प्लस कितना साइन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन से साइन गया, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा रह गया। फिर इसके बाद y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस फर्स्ट टर्म टू सेकंड करो, इसको ब्रैकेट लगा दो, थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1, ये हो गया। कितना आया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये गया, कितना रह गया जी आपका, ये रहेगा आपका dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। क्या निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, कितना आएगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा कितना ए थीटा कॉस थीटा। एक मिनट, मैं ठीक किया ना, थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा से ये आ गया, और ये आपका कितना dx अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा आपका ये हो गया, ठीक बात है। फिर ये कितना ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ए थीटा साइन थीटा, दोनों में एक जैसे ही आ रहा है, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस थीटा, ये यहाँ पर गलत हो गया ना, थीटा का डेरिवेटिव है कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर ये आपका आएगा कॉस थीटा, और ये कितना आएगा आपका dy अपॉन डी थीटा, ये ठीक है, और dx अपॉन डी थीटा आएगा आपका ए थीटा कॉस थीटा। देखा, इससे ये गया, ये आपका आ गया tan थीटा,
ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक, ये था क्वेश्चन, देख लो आप इसको। ठीक है, आगे y इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है y डैश या dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 ई रेस टू पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, इंटू 2 ई रेस टू पावर 2x प्लस, ये शायद माइनस है भाई, देख लेना इसको, हाँ 2 इंटू 3 ई रेस टू पावर 3x, ठीक है, कितना आएगा ये आपका आएगा 6 ई रेस टू पावर 2x प्लस 6 ई रेस टू पावर 3x। देखना भाई यहाँ कहीं माइनस तो नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये शायद माइनस का केस हो सकता है या नहीं, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा, मैं आपको रास्ता बता दूं। इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, इक्वल टू कितना होगा, फिर से इसी का डेरिवेटिव करो, 6 इंटू 2 ई रेस टू पावर 2x प्लस 6 इंटू 3 ई रेस टू पावर 3x, कितना होगा 12 ई रेस टू पावर 2x प्लस 18 ई रेस टू पावर 3x। ये अगर ये यहाँ इसकी वैल्यू नहीं है माइनस की प्लस की, आपने क्या काम करना है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को आपने यहाँ इसको पुट करेंगे, ठीक है, 5 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को आपने यहाँ इसको पुट करना है, और y की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसका आंसर आपका टोटल 0 आना चाहिए, ठीक है, तो देख लेना, शायद अगर यह माइनस का है तभी आपकी वैल्यू शायद 0 आएगी, ठीक है, एक बार जरा चेक कर लेना, ठीक है, मुझे उसमें थोड़ा डाउट सा लग रहा है क्योंकि उसका जब मैंने कट पेस्ट किया है तो थोड़ा सा डाउट रह गया। उसके बाद y इक्वल टू साइन वर्स एक्स है ये, तो क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपने यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड करो यहाँ पर ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक, अब 2 से 2 गया, अब कितना रह गया, अब आपने इसका एलसीएम ले लो, तो कितना माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद में आपका आंसर रहेगा जो आपका बुक का आंसर है, कितना ये रहेगा आपका एलसीएम लेने के बाद कितना रह जाएगा, एलसीएम लेने के बाद रहेगा x माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है जो आपने इसको प्रूव करना था, ठीक है, आपने इसको ये प्रूव करना था, वो आपका ये आंसर ये आ गया, ठीक, उसके आगे ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना, तो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x है, देखो y डैश का मतलब आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, और y डबल डैश का मतलब आपका सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2 लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई रेस टू पावर एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो कितना 5 cos 5x प्लस साइन 5x रह गया, फिर से इसको फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर से मैंने इसको लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y डबल डैश इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स कितना 5 माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस कॉस 5x इंटू 5 प्लस 5 इंटू कॉस 5x प्लस साइन 5x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपका वही रहेगा। अब आपने इसको क्या काम करना है, वाई डैश इक्वल टू ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लो, कितना रहेगा 25
-25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। कितना आएगा? y डबल डैश इजिकल टू ई रेज़ टू पावर x -24 रह गया। कितना? -24 साइन 5x प्लस 5 5 10 10 cos 5x। ठीक है, ये आपका आंसर आता है ये। ठीक है, ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है ना? उसके आगे देखो, ये y इजिकल टू आपको दे रखा है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? -5 साइन x -3 cos x। डेरिवेटिव कर लिया आपने। cos का कितना होता है, साइन का कितना होता है, और y डबल डैश कहीं कर दें इसको। y डबल डैश इजिकल टू -5 cos x प्लस 3 साइन x आपका ये आ गया। y डबल डैश इजिकल टू माइनस कॉमन लिया तो कितना? 5 cos x माइनस 3 साइन x। ये आपका y के इक्वल है, तो y डबल डैश इजिकल टू माइनस का y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये हमें इसको प्रूव करना था, ये आपका आ गया। ठीक है, आपने क्या लिखना है? हैंस प्रूव। ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव करना था ये। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। आगे है जी आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको क्या कम किया? y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका? माइनस के साथ में। ठीक, आपने इसको क्या लिखा? -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ। ये अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो माइनस पहले से है एन एक्स एन -1 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना हुआ? y डबल डैश इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू माइनस का 2x, 2 से 2 ये गया, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। अब क्या दे रखा है? x इजिकल टू कितना आ गया यहां से? इसको cos y, क्योंकि आपको आंसर क्या पूछा है इसके? y की टर्म में आपका आंसर आना चाहिए। तो y डबल डैश इजिकल टू माइनस cos y, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2 इक्वल टू कितना? y डबल डैश इजिकल टू माइनस cos y डिवाइड बाई साइन स्क्वायर y की पावर 3/2। इससे ये गया कितना? y डबल डैश इजिकल टू माइनस cos y डिवाइड बाई साइन क्यू y, और हम इसको क्या लेंगे? माइनस cos y डिवाइड बाई साइन y इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर y, तो y डबल डैश इजिकल टू माइनस कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। ये आपका आंसर आता है। आंसर में पूछा गया था कि आपका आंसर ये y की टर्म में आना चाहिए, तो आपका आंसर ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये y की टर्म में ही आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक बात है, ये था क्वेश्चन। उसके आगे y इजिकल टू 3 cos log x, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। y डैश इजिकल टू -3 साइन log x, और log x का डेरिवेटिव अपॉन x प्लस 4 cos log x डिवाइड बाई x का मल्टीप्लाई कर लो। x y1 इजिकल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक, फिर क्या काम करना है? फिर से आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकंड करो। x y डबल डैश प्लस y1 इंटू 1 इक्वल टू -3 cos log x अपॉन x माइनस 4 साइन log x अपॉन x। ठीक है ना, ये हो गया। अब इस x का मल्टीप्लाई इधर करो, एक्स स्क्वायर वाई डबल टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ये क्या है? ये आपका y के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो आंसर कितना आया? एक्स स्क्वायर वाई डबल टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। देख लो आप इसको, आंसर यही है ना? देखो अच्छे से। ठीक, उसके आगे
y इक्वल टू tan इनवर्स x है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जो मैं आपको जो करा रहा हूं, आपने इसको लिखा y डैश इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब उसके बाद फिर से मैं इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई वन इंटू 2x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, अब इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो, कितना आएगा आंसर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन या वाई डैश इक्वल टू कितना है 2। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था। आपका बिल्कुल सीधा प्रोसेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोसेस इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका इनवर्स का फंक्शन है, लेकिन हम इसको किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कितना आएगा, आपका आएगा इसका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं, हम इसको वो हम न लेकर के हम एक काम कर लेते हैं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर लो, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2, कितना रहेगा, y इज इक्वल टू रहेगा आपका tan इनवर्स tan x बाई 2, tan से tan गया, y इज इक्वल टू कितना रह गया x बाई 2, dy अपॉन dx निकालना है 1 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, dy2 इज इक्वल टू आपका आंसर आता है आपका 1 बाई 2। ठीक, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए कह सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर। ठीक, अब हमने इसको क्या काम करना है, लेट किया 2 रेज टू पावर x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स 2 रेज टू दी पावर x, लगाओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे ये गया, कितना रह गया, y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x, डेरिवेटिव करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू दी पावर x, ये कितना आया, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर x log 2, ये जी आपका आंसर निकलता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन था ये, और एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आपने इसको लॉग लगाना है, क्या लगाना है, लॉग वाई इक्वल टू, आपने इसको वाई ले लिया, लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपका ये डेरिवेटिव हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्रोडक्ट टू लगाना था, इनटू इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपका ये रह गया। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, इससे ये गया, और क्या कटा, और आपका कुछ नहीं कट रहा जी। ठीक है, कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को आप इधर ले गए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कितना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब
y ये हो गया। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इसमें से आपका ये कॉमन आ रहा है कितना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ गया, कितना 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका आंसर आता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, वो देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, लेट किया आपने यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो, कितना आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये गया y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। इससे ये गया y इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। इससे ये गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2, कितना निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर इसको निकालते हैं तो वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 रहेगा। ठीक, उसके आगे एक्स रूट 1 प्लस वाई, आपने इसको क्या लिखना है, एक्स रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आपने इसका फैक्टर किया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉमन, तो वाई माइनस एक्स रह गया। ठीक, कितना रहेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, कॉमन लिया माइनस, तो एक्स माइनस वाई आपका ये रह गया। इससे आपका ये गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस का वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमन, तो 1 प्लस एक्स रह गया, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स आपका ये रह गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर निकलेगा। आपने इसका डेरिवेटिव करना है बेटा। ठीक है, डेरिवेटिव करोगे तभी आपका जाके आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके आगे ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें जो दे रखा है आपने इसको लिखना है एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखना है, कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई लिख सकते हैं हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, लेकिन अभी हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म हम इसको निकालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, निकालो इसको, कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट और सेकंड है, मतलब क्वेश्चन रूल हम इसको लगाएंगे, कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई और प्लस साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। ठीक है, कितना आया, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का आ गया, माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई माइनस ले लिया प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, अब आपने देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस ए रहेगा माइनस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इससे ही है गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको प्रूव करना था। ठीक है, यहां पर आपका फॉर्मूला लग गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसको। उसके बाद
ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। आपने यहां इसका प्रोडक्ट लगा दिया, साइन से साइन किया, dx अपॉन dt इक्वल टू a टी कॉस टी। ठीक, अब उसके बाद आपने इसको निकालना है, dy अपॉन dt, ये y की फॉर्म हम इसको निकालेंगे, a कॉस टी माइनस टी माइनस साइन टी, और मैं इसको ब्रैकेट लगा लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, प्लस कॉस टी। ये कितना आया, dy अपॉन dt इक्वल टू a कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी। इससे ये गया, कितना आया, dy अपॉन dt इज इक्वल टू ए टी साइन टी। ये अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, कितना आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू है ए टी साइन टी डिवाइड बाई ए टी कॉस टी। इससे ये गया, कितना रह गया, tan t। अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू tan t, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू कितना आएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू टी का डेरिवेटिव आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना है इस चीज का, कितना आएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी रखी है वो आपको ये थी, तो कितना आएगा, 1 अपॉन ए टी कॉस टी। यही है, तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यू टी डिवाइड बाई ए टी। अब इसमें क्या चीज पूछी जा सकती है कि t इज इक्वल टू पाई बाई 4 लगा दिया, पाई अपॉन 3 लगा दिया, और t इज इक्वल टू पाई बाई 4 लगा दिया, तो t की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक बात है, देख लो आप अच्छे से। उसके आगे y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर, तो देखो y डैश इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर a cos इनवर्स x इंटू a माइनस ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया इसका, मल्टीप्लाई करो y डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए इंटू ई रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स एक्स। फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो यहाँ पर, फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब प्रोडक्ट रूट, y1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल टू इक्वल टू माइनस ए, फिर से इसके बाद ये डेरिवेटिव किया ई रेज़ टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू माइनस ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव हो गया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, 2 से 2 के माइनस एक्स वाई 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू इक्वल टू ये कितना, माइनस ए और ए स्क्वायर आपका ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है क्या, ये आपका वाई के इक्वल है, ए स्क्वायर वाई। एलसीएम ले लो इसका, इसका एलसीएम लिया तो माइनस एक्स वाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी देखो आंसर आता है क्या, वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख लो अच्छे से। उसके बाद ये आपका वही, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था जी, यहाँ इसको 5 दे रखा है, ये 5 है जो मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया था, इसमें आपको 5 था, और ये मैं अभी आपको सॉल्व करा चुका हूं मैं। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो चुका क्वेश्चन है, ये भी आपका ही हो चुका है 3x प्लस 5। अब ये सारे मैं आपको बोर्ड के में क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 3x प्लस 5 है, और ये आपको दे रखा है -2 और +2 LHL। या भी ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बोला था कि PYQ के क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड टू 2 नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव fx फंक्शन। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 कितना है 3
2 माइनस एच प्लस 5 इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 के 2 प्लस एच होल स्क्वायर। सिर्फ एक्स को रिप्लेस करना है और यहां पर ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आई, 3 2 6 प्लस 5 इक्वल टू एच की वैल्यू 0, तो कितना आएगा 4k। 4k हो गया। 11 इज इक्वल टू 4k और k इज इक्वल टू 11/4। ये आपका आंसर है कि नहीं? 11/4 ये आपको दे रखा डी। ठीक है, तो k इज इक्वल टू आपका आता है 11/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। उसके आगे ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ चुका है, इस सेट में ही है। tan x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू। अब देखो ये tan है, आपने इसको लिखा tan x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जी आपका dy अपॉन dx। तो tan को आपने इधर लेके जाओ, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स के। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो x माइनस वाई क्या करना है, हम इसको करना है क्या, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे होगा? अब मैं यहां पर इसको क्वेश्चन रूल लगाने जा रहा हूं। x माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है? ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वल टू 0। अब आपका हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? x माइनस वाई डेरिवेटिव कितना है, 1 प्लस वाई डैश, हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? वाई डैश निकालना है। तो x माइनस वाई ये हो गया प्लस एक्स प्लस वाई डैश मैं ले लेता हूं x माइनस वाई के साथ में, और इक्वल टू में लगा दूं, माइनस है तो इसको इक्वल टू लगा लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब जरा इसको चेक करना पड़ेगा। ये एक्स माइनस वाई ये है, माइनस एक्स प्लस वाई को मैं इधर ले गया, इक्वल टू माइनस कॉमन वाई डैश कॉमन एक्स प्लस वाई, और इधर जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई डैश कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई आपका ये आ गया ये। ठीक है, कितना आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस का वाई इक्वल टू माइनस वाई डैश, देखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स गया और एक्स से एक्स गया, कितना माइनस 2y इक्वल टू माइनस वाई डैश 2y। इसमें है कुछ क्या, चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, इसको देखते हैं क्या आता है आंसर, कितना आता है, 2y वाई डैश इक्वल टू, ये कहीं गलत हो रहा है भाई, ये कहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कहाँ पर गलती है इसको जरा चेक करना पड़ेगा। सेकंड फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डिवाइड बाई ये खत्म हो गया, एक्स माइनस वाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स प्लस वाई ये 1 प्लस वाई डैश की हो गया इक्वल टू, मैंने इसको लगा दिया एक्स प्लस वाई 1 माइनस वाई डैश की हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई आपका ये होगा वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई हो गया इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस वाई डैश का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक किया है ना? एक बार जरा चेक करने दो यार, एक्स प्लस वाई वाई डैश, ठीक है ये। अब कितना, एक्स माइनस वाई फिर वाई डैश का ये मल्टीप्लाई ठीक है माइनस का, और एक्स प्लस वाई माइनस वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई ये हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इधर ले आई, मैं इसको ट्रांसफर किया और माइनस वाई डैश को मैं इधर ले गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई ये हो गया, एक्स से एक्स ये गया, 2y रह गया और ये 2y ये रह गया। देख लेना बेटा एक बार इसको, वाई डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, इसके 1 आ रही है क्या वैल्यू, एक बार जरा चेक कर लेना इसको। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, देन आई विल सॉल्व रिपीटेड। ठीक, आगे
आगे क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स इक्वल टू दिस। तो देखो y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स है, क्या करना है, y डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो y डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, y डैश इंटू 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, हाँ हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल टू इक्वल टू 0। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 2 गया, ये कितना रह गया माइनस एक्स वाई वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई डैश डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इधर इसको लेके जाएंगे तो कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू इधर रखी है, मतलब कितना एक्स वाई डैश की वैल्यू है जी आपकी इधर रखी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई डैश में इसको ले सकता हूँ ना, कितना आएगा माइनस एक्स वाई डैश अपॉन दिस, और ये कितना माइनस एक्स माइनस एक्स वाई डैश अपॉन दिस, एक्स वाई डैश का रहा है, वाई वाई डैश देखो इसमें है कहीं, वाई डैश का इसको नहीं आ रहा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा इसका एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। ठीक है, तो मैं इसको फिर से देख लेता हूँ, आपका ये आ गया, इधर में इसको लेके गया इक्वल टू 1 आ गया, वाई वन इंटू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू 0, और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ये हो गया, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद वो आपका पूरा खत्म हो गया, तो माइनस एक्स वाई वन प्लस, मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार, ये कितना आ रहा है ना, माइनस एक्स वाई वन प्लस प्लस मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, इक्वल टू माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, माइनस से माइनस किया, कितना आता है एक्स वाई वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालता हूँ कि वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो वाई डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, कितना आएगा वाई डैश मैं एक्स इक्वल टू साइन बाई लगा दूँ, एक्स वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये कहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक्स वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू आपको इधर रखी है, तो वाई डैश की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपने यहाँ इसको लगा दिया, तो वाई डैश 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये गया, कितना आएगा एक्स वाई वन डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आनी चाहिए, और ये वैल्यू है आपकी वाई टू के इक्वल, वाई टू कहाँ पर है, वाई टू इधर रखा है। ठीक है, वाई टू ये है, ठीक है, वाई टू की वैल्यू आपको इधर रखी है। ठीक है, देख लेना एक बार, है ना, ये इसको थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है जी, आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स एक्स विच इज द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, आपको इधर रखा है, तो क्या करना है, m इक्वल टू दे रखा है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स एक्स, क्या काम करना है, y डैश इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स एक्स इंटू एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना आता है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स एक्स इंटू एम ये आ गया। ठीक है, फिर से आपने इसको प्रोडक्ट टू लगा दो, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू प्लस वाई वन इंटू 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू माइनस का 2x, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, इक्वल टू m पहले से दे रखा है, कॉस का कितना आएगा माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, पहले कॉस का कर लिया, फिर उसके बाद m डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो अब आप देख लो इसको, इससे 2 से 2 ये गया, कितना रह गया, ये रह गया अब आपका, ये रहेगा जी आपका, एल्शियम ले लिया तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू माइनस एक्स वाई वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर और कितना एम स्क्वायर साइन दे रखा है, तो माइनस एम, ये आपका किसके इक्वल है, साइन एम एम वाई, ये वाई के इक्वल है, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये गया। देखो जरा आंसर आ रहा है कोई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, कोई है क्या आपका, ये कौन सा आंसर आ रहा है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक बात है, ये था क्वेश्चन। उसके आगे दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, आप एक काम करो, इसको सबसे बढ़िया कि y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, डिवाइड बाई क्या किया, कॉस एक्स से कर लिया जी, तो y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो y कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो इसको, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1, तो आंसर आएगा आपका माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है, सेक स्क्वायर पाई 4 माइनस एक्स, ये आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके आगे दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाले, तो देखो हम इसको u और v लेके चलेंगे, विद रेस्पेक्ट टू वाला कभी भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो u इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और v इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर हो गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, और डी वी अपॉन डी एक्स होगा आपका, वो होगा आपका 2x, क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी वी अपॉन डी एक्स, ये है आपका विद रेस्पेक्ट टू वाले, तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना है, 2 2 जा 4 एक्स सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, इससे ये रह गया 2, कितना रह गया 2 सेक एक्स स्क्वायर इंटू 10 एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाले, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर आ चुका है। उसके आगे दे रखा है जी y इक्वल टू ये, और हम ये प्रूव करना है, 2023 में क्वेश्चन में आ रखा है, क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कितना एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, 2 से 2 ये गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है ना, ये यहाँ पर ये फिर से कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है बेटा, ठीक है ना। अब कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये रह गया, और इसका एल्शियम लिया तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। अब इसमें से कुछ कटेगा क्या, इसमें कुछ नहीं कट रहा, चलो सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा 2 एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 रूट में, ठीक है। अब आप ये इधर इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करें,
रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस ये वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, ये हमें दे रखी है इसके वाई के इक्वल। तो कितना आएगा टू वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, टू वाई स्क्वायर ये हो गया ना, ठीक है, टू वाई स्क्वायर ही होगा ना, ये इसका होल स्क्वायर ये हो गया, इधर में इसको मल्टीप्लाई करके तो दिस इंटू दिस आपका वाई के इक्वल है, वाई और वाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई था आपका ये वाई स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद में अब आपने क्या काम करना है, इसका बोथ साइड इसको ये आपका टू वाई के इक्वल होगा, ठीक है, अब आपने इसका स्क्वायर नहीं करना है बोथ साइड, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है, ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपका ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, और ये आपका 23 में क्वेश्चन आ चुका है। आपने क्या काम करना है, टू लॉग लगा दे, लॉग लगा दे या फिर सीधा ऐसे निकाले, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू वन, ये हो गया, ठीक है, कितना आएगा टू टू या फोर हो गया, है ना, हमें क्या निकालना है, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई। अब इसका मल्टीप्लाई हो, टू एक्स टू टू या फोर, कितना आएगा टू टू या फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस टू 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 या फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई क्यूब वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई, ठीक है, अब इसका वाई डैश एक ही है, वाई डैश का आपको ये और एक वाई डैश की है, ठीक है, वाई डैश लिया फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर वाई क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वाई डैश की इक्वल टू कितना निकला वाई माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर वाई क्यूब माइनस का एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ये है जी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का प्रोसेस, और आप इसको लॉग से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉग से भी आप इसको क्वेश्चन को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि लॉग से नहीं आ सकता, ठीक। उसके बाद है tan इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, तो हम इसको क्या काम करेंगे, वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग का डेरिवेटिव कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, और फिर उसके बाद वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है, टू वाई डैश मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू वाई डैश, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर एलसीएम जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रूट से रूट कैंसिल, और टू आपने कॉमन ले लिया तो कितना एक्स प्लस वाई वाई डैश, टू से टू गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये गया, एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं भाई, वाई डैश को उठाना है, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब आपका इसमें वाई डैश कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये हमें इसको प्रूव करना था और ये आपका आंसर आ गया, ठीक बात है, देख लो आप अच्छे से। उसके बाद दे रखा है जी आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाला, एक्स इक्वल टू हम इसको tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है, तो आएगा आपका ये, इसको u और v लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि विद रेस्पेक्ट टू अगर दे रखा हो
तो डी यू अपॉन डी एक्स में आप इसका क्या निकलेगा, ये आएगा आपका u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, इससे ये जाएगा u इज इक्वल टू कितना रहेगा 3 थीटा, u इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x है, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर v इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले इसको सॉल्व करें। x इक्वल टू आपने इसको ले लिया साइन थीटा ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। v इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो गया बेटा, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ये आपका रह गया tan थीटा, ठीक है, tan से tan गया, v इज इक्वल टू आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा है आपका साइन इनवर्स x, ठीक है, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। अब कितना dv अपॉन dx इज इक्वल टू आता है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, क्या निकालना है, du अपॉन dv निकालना है, तो du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx डिवाइड बाई dv अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आंसर आएगा ये आपका 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका du अपॉन dv, कितना आया, du अपॉन dv की वैल्यू आपकी ये आती है निकल के, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक। उसके आगे ई रेस्टिव बार ये आपका होमवर्क में देता हूं, आपने इसको निकालना है, क्वेश्चन को क्या करना है, लॉग लगाना है, कितना आपने इसको लगाना है, क्या आपने इसको करना है x log y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग ई, ये इसको सॉल्व करना है, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो x log y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इसको निकालना है, y को टर्म अलग कर लो क्योंकि आपने इसको dy अपॉन dx की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू को y की वैल्यू निकालने के बाद तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके आगे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ये वाला क्वेश्चन 2026 में आ चुका है, ये सॉरी 2025 में आ चुका है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, ठीक है, एक्स क्यू है वहां पर, ये आपने इसको लेट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन अल्फा ले ले, चलो ठीक है, जो कुछ भी लेते, एक्स इक्वल टू साइन ए ले लेते हैं, लेट करो इसको, लेट किया एक्स इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है, कितना निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये कितना जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी, कितना आ जाए कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू ए, ये हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, अब आपने यहाँ इसका क्वेश्चन रूल लगा करके और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर ए और बी की वैल्यू पुट आप कर सकते हो, ए की वैल्यू कितनी आती है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है और नीचे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, आपने इसको फॉर्मूला लगाना और आपने इसका भी फॉर्मूला लगाना, ठीक है, इक्वल टू ये शायद आपका कॉट इनवर्स ए के इक्वल निकलेगा ही, फिर आपने इसका डेरिवेटिव करोगे सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना होगा। x की पावर m y की पावर n, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लॉग लगाना है, तो m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y, ठीक है, आपने log m इंटू n का फॉर्मूला और आपने इसको लगा दिया m इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस n इंटू 1 अपॉन वाई, वाई डैश इज इक्वल टू m प्लस n इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश, ये हो गया कितना m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई, वाई डैश इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई डैश, इसको और इसको अलग करो, कितना आएगा, वाई डैश कॉमन लिया n अपॉन वाई माइनस m प्लस n डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन एक्स, ठीक है,
एलसीएम लो, सीधा आपका आंसर। एलसीएम लेकर के फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके आगे ये क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन वर्स, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 3 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 6 एक्स का स्क्वायर। ये आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना 6 की पावर x इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर। लेट किया आपने 6 की पावर x को tan थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 की पावर x हो गया, कितना आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे ये गया, कितना रह गया y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6 की पावर x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 6x का स्क्वायर इंटू 6 की पावर x log 6, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और ये आपका 2013 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। उसके आगे ये देखो सेकंड डेरिवेटिव, अभी आपको बताया था मैंने, ये भी आपका बोर्ड के अंदर क्वेश्चन है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव। फिर इसके बाद डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। 3a से 3a गया, एक टेन से एक टेन गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया, कितना रह गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया कॉस से कॉस गया, कितना रह गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका रहता है जी साइन थीटा। क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो कॉस थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना दे रखा है, वो हमें ये दे रखा है, कितना है 3a सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा। यहां पर आपने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 की वैल्यू को पुट करेंगे, वो आपका फाइनल आंसर निकलेगा। ठीक है, वहां से आपका ये फाइनल आंसर निकलेगा। ठीक बात है, आगे बात समझ में। तो ये है आपका पूरा डेरिवेटिव, जिसमें आपका एनसीईआरटी हो गया, जिसमें आपका पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो गए, और जितने भी जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए वो मैंने आपको बोला है मोस्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें, जो चीज नहीं समझ में आ रही है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये वाला क्वेश्चन आप इसको दोबारा करा दो। जब तक आप लोगों की मेहनत नहीं होगी तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, पेपर आपको इधर से ही मिलेगा, और आपको अगर आपको यकीन हो ना, ठीक है, तो आप इसको 25 वाली वीडियो उठा करके देख लो। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी है और उसी के अंदर आपको स्लाइड भी पड़ी हुई है, और मैंने आपको ये बोला है कि ये क्वेश्चन अब मेरा है या नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, वो होगा आपका आईटीएफ या फिर इंटीग्रल। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना कि सर ये वाले क्वेश्चन आप हमें करा दो। ठीक है, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब वो वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊं। ठीक है बेटा, चलो ओके, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।